न दुख न संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह प्रजापति आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इसमें हम कवर करने वाले हैं मनोहर रे की कक्षा 10 की गणित, देख सकते हैं आप लोग। और एक्सरसाइज 5C का सवाल नंबर 4 है। दिया गया कि a बराबर 7 है और a13 बराबर 35, मतलब a13 का मान 35 दिया गया है। और उन्होंने पूछा क्या ये भी देख लेते हैं। d पूछा है, d का मान क्या होगा, और s13 मतलब 13 पदों का योग पूछा है। इसके 13 पदों का योग भी पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसको। a बराबर 7 दिया गया। अगर a13 को हम लिखना चाहें, मतलब a13 बराबर 35 दिया गया हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। हमने बताया था a13 को a + 12d लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमारा होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी, यही तो होता है। अगर हमारे यहाँ पर 12 होगा तो 12 में से 1 कम हो जाएगा, 11d हो जाएगा। 13 होगा तो 13 में से 1 कम हो जाएगा, 12d हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 13 है, तो इसको क्या लिख देंगे, a + 12d बराबर 35। a का मान हमें दिया गया है कितना है, 7 रख लेते हैं। 7 + 12d बराबर 35। 7 को उधर माइनस कर दिए, 12d बराबर 35 - 7। 35 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 28। 28 ही बचेंगे। और d बराबर क्या आएगा, 28। 12 में भाग चले जाएंगे इस करके, और 4 से काट देते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, मतलब हमारा आएगा d बराबर 7/3। हमें निकालना है d का मान, तो निकल आया। d का मान एक उसने पूछा, हमने निकाल दिया। अब उसने पूछा s13 मतलब 13 पदों का योग। जैसे हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है हमारा। मतलब n की जगह में क्या रखना है, 13 रखना है, बस लगा दीजिए। S13 बराबर 13/2 2 इंटू a का मान 7 दिया गया है, प्लस n - 1, n का मतलब 13 - 1 इंटू डी का मतलब बात दिया गया है 7/3। इससे सॉल्व करते हैं। 13/2 में भाग नहीं जाएगा, तो 13/2 ही रख लेते हैं। 2 × 7 = 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 में गुणे 7/3। 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 12। 4 से 7 से गुणा कीजिए, 4 × 7 = 28 में प्लस 14 जोड़ दीजिए, और 13/2। 14 और 13 जोड़ेंगे कितने, 42 हो जाएगा, और गुणे 13/2। 2 से डिवाइड कीजिए 21, 21 का 13 में गुणा कीजिए, हमारा यह 13 पदों का योग आ जाएगा। 13 × 21 कर लीजिए, जो भी आए वही आपका आंसर है। देखिए, इस 4 का सवाल नंबर 2 है। दिया गया कि a3 बराबर 15 है और s10 बराबर 125। इसमें d की वैल्यू पूछी गई है और a10 की वैल्यू पूछी गई है, तो ध्यान समझिएगा इसको। पहले अगर हम a3 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए a3 बराबर क्या लिखें, a3 बराबर 15 दिया गया है, तो a3 को भी हमने बताया था। a3 को कैसे, जैसे a13d था, नहीं a13 था, मतलब a13, तो उसके कैसे लिखा था हमने, a + 12d, यही लिखा था। तो वैसे a3 है, तो उसको क्या लिखेंगे, a + 2d। वही सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, यही तो होता है। अगर हमारा an है तब, अगर a2 है, अगर a3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, a + 3 - 1 इंटू डी। 3 में से 1 जाएगा तो a + 2d डायरेक्ट आ जाएगा। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d लिख सकते हैं, बराबर 15। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में s10 बराबर हमें दिया गया 125। s10 का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी, यही तो होता है। n की जगह आपको क्या रखना है, 10 रखना है खाली। n की जगह क्या रखना है, 10, तो 10/2 ऐसे करके लगाएंगे डायरेक्ट इसको। n की जगह क्या रखेंगे, 10/2 2a + 10 - 1 इंटू डी बराबर 125, ऐसे तो रखना है भाई। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो S10 की जगह पर हमने n, जहाँ n था हमारा, वहाँ हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया खाली। तो इसको 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार।
तो ये होगा कोष्टक में 5 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और d से गुणा करेंगे तो 9d बराबर 125। 5 से इसमें भाग दे दो, 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 और 5 25। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2a प्लस 9d बराबर 125। समीकरण नंबर 2 ये हमें प्राप्त होगा। अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होगा। देखिए समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। हमें दोनों को मतलब कुछ ना कुछ a या d हमारे पास ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे। अच्छा 25 लिखे हो, सॉरी। यहाँ देखिए आप, यहाँ से a की मान या तो रख दो या समीकरण को हल कर लो वो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा। इसमें 2 का गुणा कर लें तो ये 2a हो जाएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो ऐसा लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर मतलब समीकरण 1 में तो 2 का गुणा करेंगे लेकिन घटाएंगे किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को पहले लिखिए 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसमें कीजिए 2 का गुणा, 2 एकम 2a प्लस 2 दूनी 4d और 15 दूनी घटा लीजिए, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये कट जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5d और ये हमारे पास 30 में से 25 चले जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे। तो 5 से 5 काट देंगे, एक बार जाएगा तो d बराबर हमारा प्राप्त होगा -1, d बराबर -1 आएगा। d बराबर हमारा -1 आया। अब हमें जब d की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हमें a की वैल्यू भी प्राप्त हो जानी चाहिए। तो d का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिए। यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए एक हमारा समीकरण ये है a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 1 बराबर कितना है, अच्छा -1, सॉरी -1, ठीक है। और बराबर कितना है 15। a प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15। तो a बराबर ऋण के 2 इधर आएंगे, धन के 2 हो जाएंगे, 15 में 2 जुड़ जाएंगे 17। तो a की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें d की वैल्यू प्राप्त हो गई। उसने पूछा कि d का मान और a10 का मान। d का मान तो हमने निकाल लिया, कितना आया -1। a10 का मान पूछा है, a10 का सूत्र क्या होगा, a10 बराबर a प्लस 9d हो जाएगा भाई, 10 - 1 इंटू डी, 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9d। तो इसको लिख देंगे a प्लस 9d। तो a का मान हमें पता है 17 प्लस 9 इंटू डी का मान -1, 17 धन ऋण 9 एकम 9, 17 में से 9 जाएंगे 8। तो a10 का मान कितना है, 10वां पद इसका कितना है 8 है। d की वैल्यू -1 है। ये इसका रहा आंसर। देखिए एक्सरसाइज, अगला सवाल है एक्सरसाइज 5C का 4 का 3 सवाल है। a बराबर 8 दिया गया, an बराबर 62 दिया गया, sn बराबर 210, n की वैल्यू पूछी गई इसमें और d की वैल्यू पूछी। तो देखिए इसको देखते हैं, कोई बात नहीं, निकल जाते हैं, इसका छोटे छोटे काम होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। इसमें दिया गया, देखिए an बराबर 62 दिया गया है, तो पहले से पकड़ते हैं an बराबर 62। हमने an का सूत्र बताया, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 62 दिया गया तो 62 लिख लीजिए। 8 की a की वैल्यू लिखिए 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। 8 को इधर लाइए, माइनस कर दीजिए, तो ये रहेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में -8। 62 में से 8 जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारे पास आएगा 54। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। दूसरे में दिया गया कि Sn बराबर 210, तो इसको पकड़ते हैं Sn बराबर 210। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200।
अब आप जरा देखिए, अगर हम इतनी जगह पर n-1/d की वैल्यू 54 रख दें यहाँ पर, काम बन जाएगी हैं? क्या रख दें यहाँ पर रखिएगा समीकरण 1 से n-1 इंटू डी का मान रखने पर, तो रखिए यहाँ पर ये n/2 तो ऐसा ही रहेगा, कोष्टक लगाइए 2a प्लस इतने n-1 इंटू डी का पूरे का मान कितना दिएगा 54, तो इतनी जगह पर हम क्या रखेंगे 54 कोष्टक बंद बराबर 210। थोड़ा और इसमें देखते हैं, a की वैल्यू रख लीजिए 8, n/2 2 इंटू a का मान कितना है 8 प्लस 54 बराबर 210। देखिए अब आगे से सोल्व करते हैं n/2, सही है। ये क्या आया मेरे पास n/2, ऐसे गुणा करके जोड़ करके लिख लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 54 70, कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। 8 दूनी 16 और 54 70 बराबर 210। समझ में आई इतनी बात। अब ये मेरे पास 70 काहे में, गुणा में तो हैं, गुणा वाली चीज़ इधर जाएगी, काहे में जाएगी भाग में, तो n/2 बराबर 210/70, 0 से 0 डिवाइड करें 7 तियाँ, तो n/2 बराबर कितना आया 3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो n बराबर कितना आया, कितना आया 6। समझ में आया, लगा लीजिए, सरल था सवाल। n बराबर 6 हमारा जब आ गया, तो n का मान अब समीकरण 1 में रखिए, वहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि n का मान पूछा गया और d का मान पूछा गया। तो यहाँ लिख दीजिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए यहाँ पर n बराबर 6 रखेंगे, -1 इंटू डी बराबर 54, 6 में से जाएगा 1, 5 इंटू डी बराबर 54, 5 से डिवाइड करो तो ये डी बराबर आएगा 54/5, 5 एक कम मतलब 10 सही, 1 4/5 ये आएगा, डी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 का चौथा सवाल है। दिया गया है कि a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर मतलब SN बराबर 192 और d की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो हम यहाँ डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, SN बराबर 192 में दिया गया है, s दिया जाए या SN दिया जाए बात एक ही होती है, 192 दिया गया हमें, तो SN के सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है, बराबर 192। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू तो पता हाँ दी गई 8, तो 8/2, 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 -1 इंटू डी इक्वल टू 192। यहाँ देखिए 2 चाकू 8, तो 4 बाहर रहेंगे, 2 तियाँ 6 प्लस 7 रहेगा, 7 का गुणा डी में करेंगे 60d आएगा, बराबर 192। 4 से गुणा कीजिए, 4 छंग 24 प्लस 7 चौक 28d बराबर 192। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 24 को इधर ले आइए तो 28d बराबर 192 माइनस के 24, तो हमारे पास बचेगा कितना, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ बचेंगे कितने 18, 18 में दे देंगे 168 और 28d बराबर 28 छंगा हो जाएंगे 168, तो d बराबर हमारे पास आएगा 6, ये d की वैल्यू है। अगला सवाल देखिए, मिटा दिया जाए इसे। सवाल नंबर 5, a बराबर दिया गया है 5 और d बराबर 3, n बराबर दिया गया 50।
एस एन पूछा, इसमें एन पूछा गया और एस एन पूछा है, ये पूछा गया हमसे। चलिए देखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ए दिया गया, डी दिया गया, डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितनी है 3। ए एन बराबर 50 दिया गया। अच्छा ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर जो हमें 50 दिया गया, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ रखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें दिया गया 50। ए की वैल्यू हम रख लेते हैं कितनी 5, प्लस एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है 3, रखते हैं बराबर 50। 50 जब इधर लाएंगे 5 को तो हम 50 में माइनस करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3n माइनस 3 कम बराबर 5 को जब इधर लाएंगे तो 50 में से 5 कम हो जाएंगे, 45 बचेंगे। 45 में 3 इधर लाएंगे, जोड़ देंगे, 48 हो जाएंगे। उधर बचेंगे हमारे पास 3n, 3 से डिवाइड करेंगे, 16 3 48, तो n बराबर हमें प्राप्त होगा 16। इसके बाद उन्होंने पूछा n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, एस एन पूछा, एस एन क्या होगा, तो एस एन बराबर सूत्र होता है n बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र होता है। रख लीजिए इसमें n की वैल्यू कितनी मैंने निकाली 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है 3। 16 में से एक जाएगा 15, 15 गुणा 3 में करेंगे 45, 15 में से 16 में से एक जाएगा 15, 15 3 45, यहाँ प्लस लगाइए, 5 दूनी 10, और इधर गुणे में क्या है 2 8 8, ये जोड़िए 55 हुए, और 55 गुणा 8 में करेंगे तो 440 प्राप्त होगा। हमें एस एन कितना प्राप्त हुआ 400, तो एस एन बराबर 440 आया हमारा, ये हमसे पूछा गया था। देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 है, डी बराबर 5 दिया गया, एस 9 बराबर 75 है, एन पूछा गया और ए 9 पूछा गया। ध्यान से देखिए, चलिए एस 9 बराबर दिया गया हमें कितना 75, एस 9 का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1/2, यही तो होगा। तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। मतलब जहाँ n है वहाँ हमने, जहाँ n है वहाँ हमने 9 रखा, जहाँ n है वहाँ क्या रखना है 9। भाई जहाँ n होगा वहाँ n रखेंगे, जहाँ 9 होगा वहाँ 9 रखेंगे, जहाँ 8 होगा 8 रखा जाएगा। अब देखिए 9 में 2 का भाग जहीं जाएगा तो उसको ऐसे रखिए, 2 में गुणे ए की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है, प्लस 9 में से एक जाएगा 8, और डी की वैल्यू हमें रख दी गई कितनी है 5, तो 8 5 40, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 2a बराबर 75, डी की वैल्यू 5 दी गई है, और ये हो जाएगा 9/2। अब ऐसा करते हैं, ये उधर ले जाओ भाग में, ये गुणा में है 9/2, उधर जाइए काय में भाग में, ध्यान देना इधर 2a प्लस 40, और जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 75 में गुणे 2 ऊपर और 9 नीचे, ऐसे हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी जब उधर जाएगा। अब ये 40 को उधर ले जाओ, 40 को उधर ले जाओ तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, बड़ा है ये तो, क्यों 2 कामन ले लेते हैं, इसमें 2 कामन लेंगे तो ये प्लस 20 बचेगा, और ये होगा 75 में गुणे 2/9, 2 से दिए 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास a प्लस 20 बराबर 75/9, 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, और 3 त्रिका 9 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 15, 25 3 75, तो ये हमारे हाँ 25 3 75 होंगे ना, 3 त्रिका 9, तो a प्लस 20 बराबर हमें प्राप्त होगा 25/3, 20 उधर जाएगा तो a बराबर होगा 25/3 माइनस 20, तो a बराबर प्राप्त होगा 20 3 60, 25 माइनस 60/3, तो a बराबर होगा 60 में से 25 जाएगा माइनस के 35/3, तो a की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई माइनस के 35। हमें पूछा गया a9 का, a9 पूछा गया,
तो A9 क्या होगा, A प्लस 8D क्या होगा, A प्लस 8D। ए की वैल्यू हमें पता है -35/3 प्लस 8 में गुणा D का मान कितना है 5, तो 8 पन 40 प्लस के 40 और इधर -35/3। इसे सॉल्व करते हैं। 40 तियाँ 120, 40 तियाँ 120 और मैं इधर कितना होगा -35/3। इसे कितना बचेगा 15, 85 होगा। कितना होगा 85/3। यही हमारा आंसर होगा A9 की वैल्यू। A9 बराबर कितना आएगा 85/3। लगा लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे प्यारे भाई कह रहे हैं कमेंट करें। चलिए भाई कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। चलिए।